अरे मम्मी, भैया का रिसेप्शन है। ऐसा रूखा रूखा सा रिसेप्शन होता है क्या? कहाँ है सारे लोग? अरे बेटा, बस आते ही होंगे सारे लोग। तुम तैयार हो जाओ, चलो। मम्मी, बुआ भी आ रही है ना? हाँ, आ रही है। तुम बड़ा खुश होती हो जब बुआ आती है तुम्हारी। तुम अपनी बुआ का सुनकर इतनी खुश कैसे हो सकती हो? यहाँ तो जब बुआ आती है ना तो सारी पार्टी का मजा ही खराब हो जाता है। हर बात पे टोकती जो रहती है। मेरा बस चले तो कभी अपनी बुआ को घर पे आने ही ना दूं। घर आना तो फिर भी ठीक है, पर किसी की शादी में तो बिल्कुल नहीं। पर मैं वो नहीं कर सकती। मौसी आए तब की बात अलग है। मौसी तो बेस्ट फ्रेंड जैसी होती है ना सबकी। असली मजा शादी पार्टी का तो मौसी के आने से होता है। अरे सबकी बुआ अक्सर ऐसी ही होती है। जहाँ भी मिर्च मसाला लगाने की बात होती है तो सबसे पहले बुआ जी का ही लोग नाम लेते हैं। पर हमारी बुआ सबसे अलग है। हमारी बुआ जब तक किसी पार्टी में ना आए तब तक पार्टी कंप्लीट नहीं होती। और मासी की भी सुन ले, मासी हंसी हमारी किसी मुसीबत से कम नहीं है। अपनी बहन की बुराई सुनकर उषा जी से रहा नहीं गया। बस बहुत हो गया तुम्हारा जहर अपनी मौसी के खिलाफ। जब देखो मेरी बहन के खिलाफ बोलती रहती है। मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। आई बात समझ में? वो जैसी भी है मेरी बहन है। तो क्या गलत बोल दिया मैंने मम्मी? अच्छा अनवी, तू तो यही है ना? देख लेना, बस मौसी आती होगी। अपनी आंखों से देख मौसी के नखरे। आज ईशानी के भाई मनोज का रिसेप्शन था और ईशानी की दोस्त अनवी पहले ही इस शादी में आई थी। कुछ ही देर में मौसी अपनी बेटी और दामाद रिदम के साथ आ गई और आते ही बहन पर बरस पड़ी। अरे दीदी, क्या घर में ही रिसेप्शन रख लिया? कोई हॉल ही बुक कर लेती। पैसे की कमी पड़ रही थी तो हमें बता देती। अब तुम लोगों की तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी तो है। पहली बार मेरा दामाद इस घर में आया है, क्या सोचेगा मेरी बहन के बारे में? वो बात नहीं है संतोष। वो क्या है ना, अभी हमने नया घर बनाया है और बेटे की शादी भी है, तो क्या जरूरत है हॉल बुक करने की? इसी बहाने सारे लोग घर भी देख लेंगे। और तुम देख तो रही हो घर कितना बड़ा है। बहू के घर वाले भी घर देखकर खुश हो जाएंगे। माँ बाप तो जिंदगी भर आते हैं, रिश्तेदार तो हमेशा नहीं आ सकते। वो बस शादी में आते हैं। और आज रिसेप्शन है तो इसी बहाने वो भी अपनी बेटी का घर देखेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। जितना बड़ा घर है ना आपका दीदी, उतना बड़ा तो मेरा बाथरूम है। ऐसे घर को तो छुपाने में ही फायदा है। लोग तुम्हें तो गाली देंगे ही, साथ में हमें भी देंगे। अरे पता नहीं क्या तुमको इस शहर में कितनी इज्जत है हमारी। ईशानी जो दूर खड़ी है देख रही थी, मौसी के पास आई और बोली, आ गई मौसी आप। बस आपका ही इंतजार था। इंतजार कर रही है? कौन सा तूने हमें बैठने के लिए सोफे दे दिए? देख नहीं रही हो कब से दामाद और बेटी खड़े हुए हैं? आओ आओ मौसी जी, आपके लिए तो मम्मी ने स्पेशल इंतजाम किया है। ईशानी उनको लेके एक साफ सुथरे कमरे में आ गई। वहां नाश्ता पहले से ही लगा हुआ था। नाश्ता देखते ही वो तीनों उस पर टूट पड़े। उषा जी भी उनके पास आ गई। संतोष, तुम्हारा दामाद तो जब से आया है बोल ही नहीं रहा। कितना शर्मिला है तुम्हारा दामाद। इशिता की तो किस्मत चमक गई भाई। दामाद मेरा लाखों में एक है, इसका दूसरा पीस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इशिता दीदी, वैसे अजीब लगता होगा ना, जब आप मायके में थी तो मौसी इतना ज्यादा बोलती है, तेज आवाज से बोलती है, और जब ससुराल में गई तो जीजू सन्नाटा सिंह मिल गया। इशिता ने कुछ नहीं कहा और स्माइल करती रही, पर संतोष जी कहाँ चुप रहने वाली थी। उनको तो मिर्ची लग गई। बेटा तू भी ना इतना कम नहीं बोलती। जब से आई हूँ कैंची की तरह जुबान चल रही है। यह नहीं कि मौसी का दामाद पहली बार आया है। चुप खड़ी रहो, क्या सोचेंगे दामाद जी तुम्हारे बारे में? मेरी बेटी को देखो कितना शांत रहती है। मजाल है जो मेरे सामने मुंह भी खोल दे। एक तुम हो जो अपनी माँ की शर्म ना मौसी की शर्म दीदी ने तुमको सर पे चढ़ा रखा है। मेरे पास रहती 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाती। जो बात तुम स्कूल कॉलेज से नहीं सीख पा रही हो ना, वो मैं तुमको 1 दिन में सिखा दूंगी। छोड़िए ना मम्मी जी, बच्ची है। वो इतने आहिस्ता से बोला कि इशिता को कान लगाकर सुनना पड़ा। मौसी का दामाद सच में शर्मिला है। बेचारे मौसी की कहर से मुझे बचा रहा है। नहीं तो मौसी तो एक बार अगर शुरू हो जाए फिर भगवान को ही धरती पे आना पड़ता है। अरे दामाद जी, ये बर्फी लो ना। रिदम ने बर्फी उठाई और उसको गौर से देखने लगा और फिर उसको खा ली। जीजू, आप बर्फी खाने के बाद से कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।
वो मैं सोच रहा था कि बर्फी की जगह काजू कतली होती तो मज़ा आ जाता। जीजू आप चुप ही अच्छे लगते हो। काजू कतली वो भी इतने मेहमानों में, हम लोग तो कंगाल ही हो जाएंगे। और या तो वो बोलते नहीं या बोले तो आसमान तक गूंज गई इनके बोलने की आवाज। क्या सोच रही है? कुछ नहीं मासी, वो मैं बोल रही थी आप नाश्ता करो, मैं भाई को देख कर आती हूँ। पता नहीं अब तक तैयार हुए कि नहीं। हाँ, ऐसे ही तूने हमारे लिए अखरोट का हलवा और पिस्ते का नाश्ता लगाया है ना, जो नाश्ता करें। अरे ऐसा नाश्ता तो मैं छू भी नहीं सकती। ईशानी ने देखा उन तीनों ने सारी प्लेट साफ कर दी थी। अब क्या इनका पहाड़ खोद के खाने का इरादा है? यह मम्मा कहाँ चली गई, मुझे इन मौसी के पास छोड़ के? मैं कुछ देर अगर यहाँ रुक गई तो पक्का पागल हो जाऊंगी। ईशानी तेजी से वहां से निकल कर भागी। कुछ ही देर में सारे लोग आ चुके थे। अरे ईशानी, तेरे भाभी के मायके वालों के लिए जो लिफाफे रखे थे वो कहाँ हैं? आखिर उन लोगों ने इतना दहेज दिया था, रिटर्न गिफ्ट तो उनका भी बनता है। मॉम वो तो मेरे पास ही है, अभी लेकर आती हूँ। अरे जा जल्दी से लेकर आ। तभी वहां संतोष बेटी और दामाद के साथ आ गई। मौसी जी, हमको लिफाफे की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिफाफों में पैसे खराब करना? आपको मुझे जो भी शगुन देना है बिना लिफाफे के दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, आखिर एक दामाद ही समझ सकता है लिफाफे के खर्चे को। आजकल लिफाफे के बिना किसी को कुछ दे दो ना तो लोग मुंह बना लेते हैं। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट बिना लिफाफे के ही दे दूंगी। ओ मौसी, बिल्कुल बिना लिफाफे के चलेगा, पर पैसे भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, केवल 21,000 चल जाएगा। रिदम की बात सुनकर उषा जी के कान में साए साए होने लगी। सोचा था पहली बार दामाद घर आया है, 500 रुपए दे दूंगी, पर उसने तो पूरे 21,000 रुपए मांग लिए। उषा जी तुरंत वहां से चलती बनी और थोड़ी देर बाद आप लोगों के लिए खाना भिजवाती हूँ। दामाद जी, जो आपसे बोला था वह काम हुआ। मम्मी जी पूरा पैकेट ले आया। जितने भी खाने हैं ना, सबको एक एक पन्नी में फुल भर लो। कई दिन चलाएंगे इसलिए मैंने डीप फ्रीज भी मंगवा रखा है। तो फिर जल्दी जल्दी पैक करो। इशिता तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी वहां से खाने की डिश लेकर आओ, हम पैक कर देते हैं। ठीक है मम्मी। मम्मी जी, ये आलू पनीर की सब्जी पैक मत करना, इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स की मिठाई और काजू का हलवा पैक करना। और हाँ, ये गुलाब जामुन है ना, इनको 4-5 पन्नियों में डालना। अरे हाँ भैया, मैं कर रही हूँ, चलो तुम भी करो। दोनों सास दामाद अब पैक करने में लगे हुए थे। देख रही हो बहन, ये लोग इतना खाना डाल कहाँ रहे हैं? वही तो मैं सोच रही हूँ, खाना आ रहा है, जा कहाँ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी इंसान खाना तो नहीं खा सकता। इनकी बेटी बार बार भर भर के ला रही है और फिर से खत्म होता जा रहा है। चलो इनके पास वाली जगह जाकर खड़े होते हैं और नजर रखते हैं इन पे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नजर रखने की क्या जरूरत है, यह अपनी उषा की सगी बहन है। अरे तो हम कौन सा कुछ कह रहे हैं, बस देखते हैं। वो जैसे उनके पीछे जाकर खड़ी हुई तो हैरान रह गई। देख रही हो बहन, अपनी ही बहन के घर में ये सब। वही तो मैं सोच रही हूँ, पर ये संतोष ये कर रही है समझ में आता है, पर इनका शर्मीला दामाद इनसे ज्यादा पैकिंग कर रहा है। खाने के लोग तो फिर भी देखने में कुछ और होते कुछ और हैं। हाँ बहन, मैंने तो सोचा था बहुत शर्मीला दामाद है, पर यह तो जैसी सांस है वैसा ही दामाद है। संतोष ने इधर देखा ना उधर, बस सारे पैकेट बैग में भरे और निकल गई बेटी और दामाद के साथ महफिल से। और किसी को पता भी नहीं लगा, वो लोग जो देने आए थे लेकर चले गए। अरे मम्मी भैया का रिसेप्शन है, ऐसा रूखा रूखा सा रिसेप्शन होता है क्या? कहाँ है सारे लोग? अरे बेटा, बस आते ही होंगे सारे लोग, तुम तैयार हो जाओ चलो। मम्मी बुआ भी आ रही है ना? हाँ आ रही है। तुम बड़ा खुश होती हो जब बुआ आती है तुम्हारी। तुम अपनी बुआ का सुनकर इतनी खुश कैसे हो सकती हो? यहाँ तो जब बुआ आती है ना तो सारी पार्टी का मजा ही खराब हो जाता है। हर बात पे टोकती जो रहती है। मेरा बस चले तो कभी अपनी बुआ को घर पे आने ही ना दूं। घर आना तो फिर भी ठीक है, पर किसी की शादी में तो बिल्कुल नहीं। पर मैं वो नहीं कर सकती। मौसी आए तब की बात अलग है, मौसी तो बेस्ट फ्रेंड जैसी होती है ना सबकी। असली मजा शादी पार्टी का तो मौसी के आने से होता है। अरे सबकी बुआ अक्सर ऐसी ही होती है, जहाँ भी मिर्च मसाला लगाने की बात होती है तो सबसे पहले बुआ जी का ही लोग नाम लेते हैं।
पर हमारी बुआ सबसे अलग है। हमारी बुआ जब तक किसी पार्टी में ना आए तब तक पार्टी कंप्लीट नहीं होती। और मासी की भी सुन ले, मासी हंसी हमारी किसी मुसीबत से कम नहीं है। अपनी बहन की बुराई सुनकर उषा जी से रहा नहीं गया। बस बहुत हो गया तुम्हारा जहर अपनी मौसी के खिलाफ। जब देखो मेरी बहन के खिलाफ बोलती रहती है। मैं अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। आई बात समझ में? वो जैसी भी है मेरी बहन है। तो क्या गलत बोल दिया मैंने मम्मी? अच्छा अनवी तू तो यही है ना, देख लेना। बस मौसी आती होगी, अपनी आंखों से देख मौसी के नखरे। आज ईशानी के भाई मनोज का रिसेप्शन था और ईशानी की दोस्त अनवी पहले ही इस शादी में आई थी। कुछ ही देर में मौसी अपनी बेटी और दामाद रिदम के साथ आ गई और आते ही बहन पर बरस पड़ी। अरे दीदी, क्या घर में ही रिसेप्शन रख लिया? कोई हॉल ही बुक कर लेती, पैसे की कमी पड़ रही थी तो हमें बता देती। अब तुम लोगों की तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी तो है। पहली बार मेरा दामाद इस घर में आया है, क्या सोचेगा मेरी बहन के बारे में? वो बात नहीं है संतोष। वो क्या है ना, अभी हमने नया घर बनाया है और बेटे की शादी भी है, तो क्या जरूरत है हॉल बुक करने की? इसी बहाने सारे लोग घर भी देख लेंगे। और तुम देख तो रही हो घर कितना बड़ा है, बहू के घर वाले भी घर देखकर खुश हो जाएंगे। माँ बाप तो जिंदगी भर आते हैं, रिश्तेदार तो हमेशा नहीं आ सकते, वो बस शादी में आते हैं। और आज रिसेप्शन है तो इसी बहाने वो भी अपनी बेटी का घर देखेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। जितना बड़ा घर है ना आपका दीदी, उतना बड़ा तो मेरा बाथरूम है। ऐसे घर को तो छुपाने में ही फायदा है। लोग तुम्हें तो गाली देंगे ही, साथ में हमें भी देंगे। अरे पता नहीं क्या तुमको इस शहर में कितनी इज्जत है हमारी। ईशानी जो दूर खड़ी है देख रही थी, मौसी के पास आई और बोली, आ गई मौसी आप, बस आपका ही इंतजार था। इंतजार कर रही है? कौन सा तूने हमें बैठने के लिए सोफे दे दिए? देख नहीं रही हो कब से दामाद और बेटी खड़े हुए हैं। आओ आओ मौसी जी, आपके लिए तो मम्मी ने स्पेशल इंतजाम किया है। ईशानी उनको लेके एक साफ सुथरे कमरे में आ गई। वहां नाश्ता पहले से ही लगा हुआ था। नाश्ता देखते ही वो तीनों उस पर टूट पड़े। उषा जी भी उनके पास आ गई। संतोष, तुम्हारा दामाद तो जब से आया है बोल ही नहीं रहा। कितना शर्मिला है तुम्हारा दामाद। इशिता की तो किस्मत चमक गई भाई। दामाद मेरा लाखों में एक है, इसका दूसरा पीस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इशिता दीदी, वैसे अजीब लगता होगा ना, जब आप मायके में थी तो मौसी इतना ज्यादा बोलती है, तेज आवाज से बोलती है, और जब ससुराल में गई तो जीजू सन्नाटा सिंह मिल गया। इशिता ने कुछ नहीं कहा और स्माइल करती रही, पर संतोष जी कहाँ चुप रहने वाली थी, उनको तो मिर्ची लग गई। बेटा तू भी ना इतना कम नहीं बोलती, जब से आई हूँ कैंची की तरह जुबान चल रही है। यह नहीं कि मौसी का दामाद पहली बार आया है। चुप खड़ी रहो, क्या सोचेंगे दामाद जी तुम्हारे बारे में? मेरी बेटी को देखो कितना शांत रहती है, मजाल है जो मेरे सामने मुंह भी खोल दे। एक तुम हो जो अपनी माँ की शर्म ना मौसी की शर्म दीदी ने तुमको सर पे चढ़ा रखा है। मेरे पास रहती 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाती। जो बात तुम स्कूल कॉलेज से नहीं सीख पा रही हो ना, वो मैं तुमको 1 दिन में सिखा दूंगी। छोड़िए ना मम्मी जी, बच्ची है। वो इतने आहिस्ता से बोला कि इशिता को कान लगाकर सुनना पड़ा। मौसी का दामाद सच में शर्मिला है। बेचारे मौसी की कहर से मुझे बचा रहा है, नहीं तो मौसी तो एक बार अगर शुरू हो जाए फिर भगवान को ही धरती पे आना पड़ता है। अरे दामाद जी, ये बर्फी लो ना। रिदम ने बर्फी उठाई और उसको गौर से देखने लगा और फिर उसको खा ली। जीजू, आप बर्फी खाने के बाद से कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो मैं सोच रहा था कि बर्फी की जगह काजू कतली होती तो मजा आ जाता। जीजू, आप चुप ही अच्छे लगते हो। काजू कतली, वो भी इतने मेहमानों में, हम लोग तो कंगाल ही हो जाएंगे। और या तो वो बोलते नहीं या बोले तो आसमान तक गूंज गई इनके बोलने की आवाज। क्या सोच रही है? कुछ नहीं मासी, वो मैं बोल रही थी आप नाश्ता करो, मैं भाई को देख कर आती हूँ। पता नहीं अब तक तैयार हुए कि नहीं। हाँ, ऐसे ही तूने हमारे लिए अखरोट का हलवा और पिस्ते का नाश्ता लगाया है ना, जो नाश्ता करें। अरे ऐसा नाश्ता तो मैं छू भी नहीं सकती। ईशानी ने देखा उन तीनों ने सारी प्लेट साफ कर दी थी। अब क्या इनका पहाड़ खोद के खाने का इरादा है? यह मम्मा कहाँ चली गई, मुझे इन मौसी के पास छोड़ के? मैं कुछ देर अगर यहाँ रुक गई तो पक्का पागल हो जाऊंगी। ईशानी तेजी से वहां से निकल कर भागी। कुछ ही देर में सारे लोग आ चुके थे। अरे ईशानी, तेरे भाभी के मायके वालों के लिए जो लिफाफे रखे थे वो कहाँ हैं?
आखिर उन लोगों ने इतना दहेज दिया था, रिटर्न गिफ्ट तो उनका भी बनता है। मॉम वो तो मेरे पास ही है, अभी लेकर आती हूँ। अरे जा जल्दी से लेकर आ। तभी वहां संतोष बेटी और दामाद के साथ आ गई। मौसी जी, हमको लिफाफे की जरूरत नहीं है। क्यों लिफाफों में पैसे खराब करना? आपको मुझे जो भी शगुन देना है बिना लिफाफे के दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आखिर एक दामाद ही समझ सकता है लिफाफे के खर्चे को। आजकल लिफाफे के बिना किसी को कुछ दे दो ना तो लोग मुंह बना लेते हैं। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट बिना लिफाफे के ही दे दूंगी। ओ मौसी, बिल्कुल बिना लिफाफे के चलेगा, पर पैसे भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, केवल 21,000 चल जाएगा। रिदम की बात सुनकर उषा जी के कान में साए साए होने लगी। सोचा था पहली बार दामाद घर आया है, 500 रुपए दे दूंगी, पर उसने तो पूरे 21,000 रुपए मांग लिए। उषा जी तुरंत वहां से चलती बनी और थोड़ी देर बाद आप लोगों के लिए खाना भिजवाती हूँ। दामाद जी, जो आपसे बोला था वह काम हुआ। मम्मी जी पूरा पैकेट ले आया। जितने भी खाने हैं ना, सबको एक एक पन्नी में फुल भर लो। कई दिन चलाएंगे, इसलिए मैंने डीप फ्रीज भी मंगवा रखा है। तो फिर जल्दी जल्दी पैक करो। इशिता, तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी वहां से खाने की डिश लेकर आओ, हम पैक कर देते हैं। ठीक है मम्मी। मम्मी जी, ये आलू पनीर की सब्जी पैक मत करना। इसकी जगह ड्राई फ्रूट्स की मिठाई और काजू का हलवा पैक करना। और हाँ, ये गुलाब जामुन है ना, इनको 4-5 पन्नियों में डालना। अरे हाँ भैया, मैं कर रही हूँ, चलो तुम भी करो। दोनों सास दामाद अब पैक करने में लगे हुए थे। देख रही हो बहन, ये लोग इतना खाना डाल कहाँ रहे हैं? वही तो मैं सोच रही हूँ, खाना आ रहा है, जा कहाँ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी इंसान खाना तो नहीं खा सकता। इनकी बेटी बार बार भर भर के ला रही है और फिर से खत्म होता जा रहा है। चलो इनके पास वाली जगह जाकर खड़े होते हैं और नजर रखते हैं इन पे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नजर रखने की क्या जरूरत है, यह अपनी उषा की सगी बहन है। अरे तो हम कौन सा कुछ कह रहे हैं, बस देखते हैं। वो जैसे उनके पीछे जाकर खड़ी हुई तो हैरान रह गई। देख रही हो बहन, अपनी ही बहन के घर में ये सब। वही तो मैं सोच रही हूँ, पर ये संतोष ये कर रही है समझ में आता है, पर इनका शर्मीला दामाद इनसे ज्यादा पैकिंग कर रहा है। खाने के लोग तो फिर भी देखने में कुछ और होते कुछ और हैं। हाँ बहन, मैंने तो सोचा था बहुत शर्मिला दामाद है, पर यह तो जैसी सांस है वैसा ही दामाद है। संतोष ने इधर देखा ना उधर, बस सारे पैकेट बैग में भरे और निकल गई बेटी और दामाद के साथ महफिल से। और किसी को पता भी नहीं लगा, वो लोग जो देने आए थे लेकर चले गए।